ये गलती कभी ना करे, बरसों पुराना कालापन वो भी हटेगा चुटकी में। और दोस्तों, कहीं बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चुटकी में आप घर पे सब कुछ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी इसको बाहर लेने की जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग, चलिए देख लेते हैं आज की सबसे बढ़िया और यूजफुल टिप्स है सारे गृहिणी के लिए और सारे हाउसवाइफ के लिए, लेडीज के लिए, सब कुछ के लिए। महंगी महंगी जेवरात, महंगी महंगी चीजें बाहर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जिससे कि हमारी चीजें कम हो जाती है। एक तो पैसा खर्चा होता ही होता है, लेकिन चीजें हमारी बहुत ही जल्दी खराब होती है, यानी कि इनमें से चीजें हमारी कम होती जाती है। पैसे तो खर्चा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। घर पे जो पुरानी जेवरात होती है, मतलब नया हो पुराना हो कुछ हो, बरसों पुरानी जेवरात होती है जो बहुत ही कालापन हो जाती है। ऐसे रह के वो हवा की वजह से पूरा काला हो जाता है। जितना सफेद आप चांदी लाते हो, वो हवा लग के काला होता ही होता है। आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप यूज करें तभी भी काला होगा, अगर आप रखें तभी भी काला हो जाएगा। क्योंकि चांदी की काम ये है कि थोड़ी सी हवा में आके, अगर हवा ठीक नहीं है, पानी ठीक नहीं है, तो पूरा काला होता है। इसको हम रिप्लेस कर देते, नया वाला लेकर आते। तो ये गलती कभी मत कीजिए दोस्तों। चलिए आज ही काम करते हैं। हम हमारी बरसों पुरानी चीजें को हम नया कर लेते हैं और दुकानदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, सुनार के पास जाने की जरूरत है। इसके लिए थोड़ा सा काम कीजिए। गैस पे एक बर्तन बिठाइए, 1 गिलास पानी डालिए, नॉर्मल पानी डालिए। इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती, चाय की पत्ती हम चाय पीते हैं, अगर चाय पीने के बाद जो पत्ती बच जाती है उससे आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फ्रेश पत्ती डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे चाय के पत्ती के साथ थोड़ा चाय की जो ये डस्ट पार्टिकल्स भी डाला है। तो यहाँ पे जो नींबू होती है, आधे नींबू घर पे जो होती है, नींबू निचोड़िए। और इसके बाद सबसे बढ़िया, ये थोड़ा सा शैम्पू आप डाल दीजिए। अगर शैम्पू नहीं है तो आप डिटर्जेंट पाउडर भी डाल सकते हैं, इसमें तकलीफ नहीं है। ये पानी अच्छे से उबल जाए और उबलने के बाद अच्छे से उबाल आ जाए, हमारे जो होती है पुराने जेवरात होती है, पुराने चांदी वगैरह, देखिए कितना काला ये चांदी हो गया। इसे बाहर रह के ये हवा लग के, तो इसका कालापन हम हटा दे। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये चुटकी में हो जाएगी। मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है। घसना रिगड़ना, बिल्कुल घिसना रिगड़ना नहीं है। जो भी पुराना चांदी है, जैसे कि बच्चों की होते हैं, बड़ों के होते हैं, कमरबंद होते हैं, बहुत सारे चांदी के जेवरात होते हैं। जो भी पुराना चांदी का जेवरात है, बर्तन है, कुछ भी, आप इस तरीके से इसका काम कर सकते हैं। बिल्कुल नया चकाचक चमका सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम थोड़ा कलर चेंज होते हैं तो दुकानदार के पास चले जाते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, उसके बदले और एक ले आते हैं। लेकिन चेंज करने से वो पूरा, जब वो देते हैं हमें, जब बेचते हैं तो पूरा दाम लेते हैं, जब वो रिटर्न लेते चेंज करते तो पूरा आधा कर लेते हैं वो पैसे को, वो चांदी को, जो हमारी नुकसान तो बहुत होती है। क्योंकि जितने में खरीदते हैं उतना कम पैसा हमें देते हैं, जिससे कि और पैसा लगाना पड़ता है नया लेने के लिए। तो चलिए हम इसको आज नया करते हैं। अच्छे से उबाल देंगे हम। उबालने के बाद जो जो सामान हमने डाला है आपने अच्छे से देख लिया। इसको ठंडा करेंगे, पूरा ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ी यहाँ पे गर्माहट रहनी चाहिए। करने के बाद नीचे उतार देंगे। और ये जो पानी है, ये पानी ही हमें चाहिए। ये पानी को थोड़ा कटोरी में हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये जो चीज को हमने, हमारी पायल वगैरह, जेवरात वगैरह चांदी की, जो हम इसके अंदर रखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ऐसे तो देखिए काफी हद तक ये साफ हो चुकी है, लेकिन हम लोग की मन तो मानता नहीं। हम तो हमारी चीजों को कभी तक हाथ ना लगाए तो हमारी मन बिल्कुल नहीं मानती है। तो इसे आप सादे पानी में धो लीजिए तो आपकी हो जाएगी। अगर आपका मन नहीं मानेगा तो फिर आप हाथ लगाएंगे, अपनी साइंटिस्ट दिमाग तो लगाएंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, ये जो पानी को हमने रखा है, इसी पानी को इसके ऊपर डालते, क्योंकि पानी गर्म है। उसके बाद ले आते एक शैम्पू, जो हमने बचा हुआ शैम्पू रखा था, उसी के ऊपर शैम्पू डालते हैं। नहीं तो विम लिक्विड जेल डाल सकते हैं, कुछ भी फोम आइटम चाहिए थोड़ा सा, इसको डाल दीजिए। और एक ब्रश लीजिए, जो दांत साफ करने वाले ब्रश लीजिए। ब्रश क्यों लेते हैं हम, ये जो देखिए चांदी की जो चीजें जेवरात वगैरह होती है, उसमें वो छोटे छोटे काम रहते हैं, बहुत ही बारीकी काम होती है। और जब हमारी चीजें काले होते हैं ना, उसके अंदर भी काला हो जाता है, मतलब उसके अंदर भी जो कालापन हो जाती है।
तो उसको निकालने बहुत ज़रूरी है। हम ब्रश की मदद से, ब्रश की जो ब्रिसल्स होते हैं बहुत ही पतला होता है, तो हर कोने में ये घुस जाएगी। घुसने के बाद अच्छे से वो अंदर की जो कालापन है उसको हटा देती है। इसलिए हम क्या किए, ब्रश से थोड़ा घिस लिए थे। देखिए अपने हथेली पे रख के, नहीं तो प्लेट पे रख के आप थोड़ा थोड़ा करके ब्रश की जो ब्रिसल से सारे छोटे छोटे छेद में अंदर से घुस जाएगी। घुसने के बाद इसके अंदर की जो कालापन उतर जाएगी। ऐसे तो कालापन हम जो ये पानी में उबाल रहे थे वो फूल के कम से कम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। फिर भी मन नहीं माना तो मैंने ब्रश लगाया। तो देखिए हर किसी की सेम होती है, मन मानता नहीं, वो ब्रश लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रश लगा लेते हैं, क्यों इतना मेहनत तो हम तो कर चुके हैं, थोड़ा ब्रश लगा देंगे। लेकिन आप ब्रश नहीं लगाएंगे ना दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाथ सिर्फ पानी से आप धो लीजिए, क्योंकि जो सामान हमने पानी में डाला है उसका जो रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन की वजह से सारे कालेपन को वो फुला के ख़त्म कर देती है। कुछ भी आपके घर पे है आप इसको डाल के इसको बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी एक तो चांदी खराब नहीं होती है और दुकानदार के पास जाना नहीं है। दुकानदार ना धोने के टाइम पे ही चांदी रख लेते हैं, हमारे सोने रख लेते हैं, उनकी वो ट्रिक है, वो उनको पता होता है। तो इस तरह से हमारे घर पे चुटकी में हमने हमारे सामान को साफ कर लिया। तो देखिए मैं और थोड़ा घिस रही हूँ। इस तरह से मैं अपनी सामान को साफ कर लेती हूँ, घर पे बच्चों के हो बड़े के हो। तो हम यहाँ पे, और आपको आगे से बिल्कुल गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है, ठंडा पानी ही करना है, क्योंकि इसमें हमने ऑलमोस्ट इसको उबाल दिया है। तो देखिए थोड़ा बहुत घिस रही हूँ। देखिए यहाँ पे आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बताइए, आपके नाम और शहर, ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूँ। आप अपने कीमती समय देकर मेरी वीडियो को देखते हैं, इसलिए सारे दर्शकों को तहे दिल से शुक्रिया। और यहाँ पे ठंडे पानी से मैं धो रही हूँ और कुछ नहीं करना पड़ा, कोई ताम झाम कुछ भी नहीं है। और देखिए ये हमारी जैसे नया वाला चांदी जैसे हम लेकर आते हैं ना ज्वेलर से, वैसे ही बिल्कुल ये हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे घरों पे पूरा काला काला चांदी पड़ा रहता है, वो कुछ करते नहीं। उसको इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। महंगी बहुत चांदी, सोना चांदी बहुत आजकल महंगा हो चुका है, चांदी जैसे चीज़ भी महंगा हो चुका है। तो इसको भी कुछ दिन आएगा लोग इसको भी नहीं खरीद पाएंगे। तो इस तरह से हालत होती है। जब भी पुरानी चीज़ हमारी काला हो जाता है आप इस तरह से धो लीजिए, पर दुकानदार को कभी रिटर्न मत दीजिए, उसके बदले नया मत लाइए। रिटर्न लेने से आपकी सारे पैसे आधे हो जाते हैं, चांदी आधा हो जाता है, और पैसे भी आपकी वो दुकानदार लूट लेता है। ये उनकी काम है। तो देखिए मेरी ये पायल बिल्कुल साफ हो गई। बहुत दिनों से मैंने साफ नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं साफ तो करने वाली हूँ तो आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर कर देती हूँ, ताकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए घर की गृहिणी को, ताकि वो अपनी चांदी को साफ कर सके घर पे और चुटकी में। तो देखिए कितना साफ हो गया ये पायल, सारे जो डिजाइन के अंदर जो कालापन होता है ना वो भी निकल आया। कैसा लगा आज का वीडियो? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के बहुत ही अच्छे वाले यूजफुल और हेल्दी टिप्स में और रेमेडी में जो आपकी मदद करती है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।